बारिश के मौसम में आई फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बच्चे अधिक संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ प्लस राजस्थान ने विशेष बातचीत की वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक शर्मा से। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक शर्मा जी के पास। आप देख रहे हैं कि अचानक से कई मौसमी बीमारियां फैलने लगी है। इन सब के बीच बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा फैली है, तो हमको आना पड़ा डॉक्टर साहब के पास। हम कई बार इनसे आपको पहले ही मिलवा चुके हैं, लेकिन आज जो टॉपिक रहेगा बातचीत का वो रहेगा आई फ्लू। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, हम देख रहे हैं अचानक से जब किसी स्कूल में जाते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, तो काले चश्मे लोगों के आंखों में दिखने लगे हैं। आई फ्लू का प्रकोप है, किस तरह से ये फैल रहा है, क्या कारण है, इसको बताना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि ये जो मौसम है, बरसात का मौसम है, मानसून का मौसम है, बरसात इंटरमिटेंट आ रही है, जा रही है, तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है। और ह्यूमिडिटी में ये वायरस होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आई पे अटैक करते हैं, वो बहुत बढ़ जाते हैं और उनके बढ़ने के साथ, उनकी ग्रोथ के साथ आई फ्लू फैल रहा है। वायरसेस में मैं आपको कुछ नाम बताऊँ, जैसे एडिनो वायरस है, मिक्सो वायरस है, पॉल वायरस है, और इस तरह बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, हीमोफिलस बैक्टीरिया है। तो ये कॉमनली जो है फ्लू करते हैं और चश्मा लगा के लोग घूम रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के तो इससे फ्लू है तो वो प्रोटेक्शन के लिए घूम रहे हैं कि दूसरों को ना फैले, और कुछ प्रिवेंटिव लगा के घूम रहे हैं। तो मेरी ये सोचना है और मेरा ये कहना है कि जिनको फ्लू है वो चश्मा लगा के घूमने की बजाय घर में ही रेस्ट लें, ताकि उनको जल्दी आराम पड़ेगा, क्योंकि लाइट से भी इसमें ख़राब होता है, धूल वगैरह भी लगती है तो ये बिगड़ता है। तो घर में इनको आराम भी पड़ेगा और दूसरों में फैलने से भी रुक सकेगा। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि लोगों में मानसिकता बन चुकी है कि सिर्फ ज़्यादा बच्चों में फैलता है, बड़ों में नहीं फैलता, तो क्या वाकई में बच्चों में ज़्यादा असर डालता है? हाँ, ये फैलता तो सब में है, लेकिन बड़े थोड़े प्रिकॉशनरी ज़्यादा होते हैं, तो बड़ों में कम फैलता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा फैलता है। क्योंकि बच्चों में क्लीनलीनेस और हाइजीन का जो होता है सेंस नहीं होता है, और बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे रहते हैं, तो बच्चों में फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि ये फ्लू जो होता है ये कंटेजियस होता है, हाथ लगाने से, छींक से, आंखों के पानी के हाथ लगने से दूसरे जगह के लग जाते हैं, तो उसमें फैलने के चांसेस रहते हैं, और एक आंख से दूसरी आंख में भी फैलने के चांसेस रहते हैं। कितने दिन इसका पीरियड रहता है? जैसे किसी को अगर आई फ्लू होता है तो कितने दिन वो संक्रमित रहता है, और इससे बचाव के उपाय क्या है? देखिए, बचाव के उपाय और संक्रमित रहने से पहले हम ये जान लें कि इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं, पहले लोग उसको पहचाने। जैसे आंखों में पानी आना, आंखों में खुजली होना, आंखों में गंदगी का आना, आँख का चिपकना, आँख की सूजन होना, कीमोसिस जिसको बोलते हैं, आँख बिल्कुल रेड हो जाती है जिसको पिंक आई बोलते हैं। और ये सिम्टम अगर शुरू में लगते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और डॉक्टर अगर फ्लू कंफर्म करता है तो डॉक्टर दवाइयाँ लिख के आपको देते हैं। वो दवाइयाँ आपको टाइम टू टाइम और जो फ्रीक्वेंसी डॉक्टर्स बताते हैं उसके हिसाब से डालनी चाहिए। इनमें जो लक्षण जब पहचान में आ जाते हैं और जब डॉक्टर डायग्नोस कर देते हैं, तो उसके बाद अगर प्रॉपर दवाई डाली जाए तो ये 4 से 5 दिन में ठीक होने की संभावना रहती है। और अगर ये ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंसी ठीक ना हो, ट्रीटमेंट की कॉम्प्लायंस ठीक ना हो, या ट्रीटमेंट लेट लेने जाते हैं, तो ये 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। हम देख रहे हैं स्कूल वाले भी इसको लेकर चिंतित है। कई स्कूलों ने गाइडलाइन भी जारी करी है कि जिसको ये फ्लू है वो स्कूल ना आए। इस ऐसे में बीच में एग्ज़ाम भी बच्चों के मिड टर्म, ये फर्स्ट टर्म चल रहे थे, तो बच्चों में कहीं ना कहीं संशय है कि अगर मुझे आई फ्लू होता है और मेरा एग्ज़ाम है, इस तरह का भी एक क्वेश्चन था कि हम जाएं कि नहीं जाएं, और क्या स्कूल वालों को इस समय क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, किस तरह से बच्चों को गाइड करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक एग्ज़ाम का सवाल है तो मैं स्कूल वालों को एक राय दे सकता हूँ कि अगर उनको लगता है कि एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों से दिलवाने हैं, तो बच्चे जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं उसका डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेके आते हैं फ्लू का, तो ये एक अलग आइसोलेटेड कमरा बनवा दें जिसमें फ्लू के बच्चों को बिठा दें और उनसे एग्ज़ाम ले लें, और उनको तुरंत वहाँ से पहले निकाल दें, और फिर उसको जो है उस रूम को सैनिटाइज़ कर दें, ताकि फ्लू फैलने की संभावना कम रहे। ये करके किया जा सकता है कई तरीके, इस तरह से एग्ज़ाम में रोकने से काम नहीं होगा। और बच्चे भी ध्यान रखें, बच्चों को चश्मा लगा के भेजें, बच्चों को हाथ धुलवाने की ट्रेनिंग दे के भेजें, बच्चों को मुंह धोने की ट्रेनिंग दे के भेजें, और इस तरह से भेजें। और बच्चों को कहें कि जिनको हो रहा है उनके पेरेंट्स कह के भेजें, ज़्यादा बच्चों में उठना बैठना मत, एग्ज़ाम दे के सीधे घर आ जाना। डॉक्टर साहब ने देखा है लोगों को फ्लू तो हो रहा है लेकिन वो मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आप बताना चाहें विशेष रूप से कि इस तरह की अगर हरकतें वो मतलब इस तरह के वो एक्ट करते हैं कि मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी देख, तो कितना असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए, जब फ्लू होता है तो इसके सबसे बड़े प्रिकॉशन है कि जो आप चश्मा लगा रहे हैं उसको साफ़ करके लगाएं, कॉन्टैक्ट लेंस आप लगाते हैं तो उसको ना लगाएं, कॉस्मेटिक्स जो लेडीज़ काम में लेती हैं, बच्चों के लगाते हैं, वो कॉस्मेटिक्स पुराने ना हो और ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ ना करें, और आँखों में कुछ कॉस्मेटिक ना लगाएं। चौथा, मोबाइल, टीवी
और डे लाइट जो होती है इससे आंखों में दर्द शुरू हो जाता है, तो ये बिल्कुल काम में ना लें, बिल्कुल स्टॉप कर दें ड्यूरिंग द फ्लू सीज़न, क्योंकि इनकी लाइटों से फ्लू में जो आंखों में जोर पड़ता है और आंखों में दर्द होता है और आंखों में स्ट्रेन पड़ता है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर विवेक शर्मा। इन्होंने हर मुद्दे पे बताया कि किस प्रकार से प्रिकॉशन रखना है, किस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि संपर्क में ना आए, बार बार हाथ को साफ़ करते रहना है, आंखों पे नहीं लगाना है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो घबराना नहीं है, अगर फ्लू हो भी गया है तो डॉक्टर की सलाह लें और ये 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से होता है आई फ्लू और क्या है इसके शुरुआती लक्षण। आई फ्लू की शुरुआत में आंख लाल हो जाती है, आंख से पानी आने लगता है, तेज जलन होती है, पलकों पर पीला और चिपचिपा तरल जमा होने लगता है, आंखों में चुभन होती है और सूजन आती है, आंखों में खुजली होती है। आई फ्लू के बचाव व सावधानियां। बरसात के मौसम में नियमित रूप से साबुन से हाथ बार बार धोते रहें। ठंडे पानी से आंखों की सफाई नियमित रूप से करें। किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें, भीड़-भाड़ में ना जाएं। संक्रमित व्यक्ति का चश्मा, तौलिया, तकिया, रुमाल उपयोग में ना लें।